नमस्कार दोस्तों। आज हम डे बाय डे कोरोना वायरस के क्या लक्षण रहते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के बाद औसतन 5 से 7 दिन में इसके लक्षण दिखाई देना शुरू होता है। पहले और दूसरे दिन गले में मामूली खराश रहती है, थकान महसूस होती है और बदन में दर्द रहता है। दूसरे और चौथे दिन बुखार आना शुरू हो जाता है, हल्की खांसी रहती है, आपकी सूंघने की और स्वाद की क्षमता कम हो जाती है, डायरिया और उल्टी भी हो सकता है। 5वें और 6वें दिन बुखार तेज हो जाता है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार रहता है, सूखी खांसी रहती है, खांसी से काफ़ी तकलीफ होती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपको कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं रहती है, शरीर में दर्द होने लगता है, जॉइंट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, बदन टूटता है और कुछ पेशेंट्स में सांस लेने में भी दिक्कत शुरू हो जाती है। 7वें दिन काफ़ी पेशेंट्स रिकवर करना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे वो पैरासीटामोल और आराम से रिकवर कर जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि रनिंग नोज या नाक बहना ये लक्षण कोरोना वायरस इन्फेक्शन में दिखाई नहीं देता है। अब जो पेशेंट रिकवर नहीं होते हैं उनमें 7 से 14 दिन तक सांस फूलना बढ़ जाता है, शरीर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाता है, चलते हुए इनको बहुत जल्दी थक जाते हैं। इन पेशेंट्स को ऑक्सीजन की कमी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, ऑक्सीजन मास्क लगा के या वेंटिलेटर पर रख के इनका इलाज किया जाता है। कुछ पेशेंट में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी, हार्ट और अदर ऑर्गन्स में भी इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। इसमें से कुछ पेशेंट 14 दिन के बाद रिकवरी कर जाते हैं। जो पेशेंट्स रिकवरी नहीं शुरू करते हैं उनमें और कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाता है। 15 से 22 दिन तक इनमें और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, निमोनिया हो जाता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं होने के बॉडी की वजह से नाक या मुंह से नली डाल के उनके फेफड़ों तक सीधी ऑक्सीजन दी जाती है। इन पेशेंट्स को आईसीयू में अंडर क्लोज मॉनिटरिंग एडमिट किया जाता है। ये पेशेंट खासकर ऐसे होते हैं इनकी उम्र 60 या 70 साल के ऊपर होती है, इन पहले से ही डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या अन्य गंभीर बीमारियां होती हैं। निमोनिया की वजह से, फेफड़ों में पानी जमा के होने की वजह से, जैसे साइटोकाइन स्टॉर्म एंड थ्रोम्बोएम्बोलिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स रहता है। इसकी वजह से फेफड़े इनके फेल हो जाते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से बॉडी में सेप्सिस हो जाता है, सेप्टिक शॉक भी हो सकता है और मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। इन चीज़ों की वजह से इन पेशेंट की मृत्यु संभव है। ज़्यादातर पेशेंट इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जान गंवा बैठते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 100% पेशेंट्स में 98 पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं, 98% पेशेंट्स अच्छे हो जाते हैं और 1 या 2 ही प्रतिशत पेशेंट्स अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए, डॉक्टर और नर्स की सलाह पर ध्यान दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया हुआ लाल बटन दबाइए। धन्यवाद।